एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले हेडलाइंस। भीषण गर्मी से सूखने लगे चापाकल। शहर में लोगों के समक्ष पीने के पानी की समस्या हुई उत्पन्न। परेशान लोगों ने प्रशासन से टैंकर की व्यवस्था करने का किया आग्रह। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जाली नोटों का कारोबार करने वाले 2 लोगों को 100 के जाली नोटों के साथ किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। अपराध के खिलाफ मोतिहारी पुलिस सख्त। 5 घंटों के अंदर ही पिकअप लूट की घटना का किया उद्भेदन। पिकअप के साथ ही एक अभियुक्त को भी किया गिरफ्तार। किसान लाभार्थी सम्मेलन में भाग लेने कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी पहुंचे राज्यपाल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, औषधीय पौधों के उत्पादन पर दिया जाए जोर। 2024 चुनाव को लेकर लगातार बढ़ रहा है राजनीतिक तापमान। कल शाम राजद नेता के एक कार्यक्रम में दर्जनों भाजपा नेताओं ने ली राजद की सदस्यता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर देश भर के कांग्रेसियों में उत्साह। मोतिहारी बंजरिया पंडाल में सैकड़ों कांग्रेसियों ने खास अंदाज में मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। राहुल गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस की अनोखी पहल। शहर में घूम घूम कर राहगीरों को पिलाई शरबत और बांटे सुराही। युवाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए डीआरसीसी की बैठक संपन्न। युवाओं के हितकारी बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं का किया प्रचार प्रसार। और साल 2023 के लिए हज पर जाने वालों का सिलसिला जारी। पूर्वी चंपारण के फेनहारा से 20 हज यात्रियों का काफिला सऊदी अरब को हुआ रवाना। मौके पर दुआ में हजारों लोगों ने की शिरकत। भीषण गर्मी का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि कई जगहों पर अब पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बढ़ते तापमान और बारिश नहीं होने से अब चापाकलों के सूखने की खबरें आने लगी हैं। खबर के मुताबिक नरकटियागंज शहर के कई वार्डों में लोगों के घरों का चापाकल सूख गया है, जिससे पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थिति यह है कि यहाँ अधिकांश लोगों के घरों का चापाकल से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ घरों में पानी का लेवल अभी भी ठीक है। नरकटियागंज वार्ड संख्या 3 सुमन विहार की बात करें तो यहाँ लोगों के यहाँ चापाकल से पानी नहीं आने के कारण परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन से नाराजगी जाहिर करते हुए वार्ड में टैंकर की मांग की है। इस संदर्भ में नगर प्रबंधक रितेश कुमार गुप्ता ने बताया कि नगर के कुछ वार्डों में टैंकर की व्यवस्था की गई है और साथ ही कई जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था भी की गई है। वार्ड संख्या 3 में पानी की समस्या की जानकारी उन्हें मिली है। जल्द ही वहां पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। ये है कि वार्ड नंबर 3 सुमन विहार में जो भी कल है एकदम सूख गया है। पानी के लिए बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। लोग दूर दराज से पानी भर के ला रहे हैं। उसमें बहुत इस धूप में बहुत परेशानी हो रही है। इस पर नगर परिषद ध्यान नहीं दे रहा है। समस्या ये है कि वार्ड नंबर 3 में पानी का किल्लत हो गया है और नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग कई बार कंप्लेन भी कर चुके हैं कि यहाँ पानी का जो रेशियो 3 फीट नीचे चला गया है। नल जल का व्यवस्था भी यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से काम लगा हुआ था, काम उसका बंद पड़ा हुआ है। और आज पानी का समस्या इतना बड़ा समस्या हो गया है कि लोग घर में मोटर चलाने में दिक्कत है। चापाकल का पानी सूख गया हुआ है और प्रशासन इस पे मौन है। सबसे पहले जो समस्या हमारी इस वार्ड नंबर 3 में अब हम लोग के वासी हैं यहाँ पे, सभी प्रॉब्लम यहाँ पानी का दिक्कत हो गया है। जो कि यहाँ पे चापाकल चल नहीं रहा है, मोटर से पानी चढ़ नहीं रहा है, जिस चलते हम लोग ना नहा पा रहे हैं, ना खाना सही से बन पा रहा है। कभी 11 बजे 12 बजे खाना बन रहा है। इसके चलते हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं इस चीज़ से। और हम लोग नगर प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ पे कम से कम पानी की व्यवस्था कराया जाए, जिससे हम लोग को राहत मिल सके। क्या दिक्कत है? नगर परिषद के मुख्य बाजार में देखा जाए कि 14-15 और 16 इसमें घरों में सूचना आ रही है कि भूगर्भ जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। इससे हम लोग निजात दिलाने के लिए जो है हमारे पास 3 वाटर टैंकर है। हम लोग लगातार सुबह दोपहर में उसको जहाँ जहाँ पैसे से पानी का उसको लगातार पानी हम टैंकर के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा 8 से 10 जगहों पर जो है शीतल जल जो है पेयजल राहगीरों के लिए, ग्रामीणों के लिए जो दोपहर में अपना
काम काज के लिए बाजार में निकलते हैं भीषण गर्मी के समय में, उनको राहत देने के लिए हम लोग जो है 8 से 10 जगहों पर अस्थायी प्याऊ जो है संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा 6 हमारा अस्थायी प्याऊ है जो कि अभी फंक्शनल है, चल रहा है। वार्ड नंबर 3 में हमको संज्ञान हुआ है अभी कि पूर्ण बिहार में 1-2 घरों में पानी की समस्या उत्पन्न हुई है, वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, जल्दी वहाँ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जाली नोटों के अवैध कारोबार के खिलाफ मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस अवैध धंधे में लिप्त 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। मामले के संबंध में पुलिस का कहना है कि उसे गुप्त सूचना मिली कि 18 जून को जाली नोट कारोबारी राजेपुर से जाली नोट लेकर मधुबन बाजार की ओर आ रहे हैं। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ी दयाल एवं मधुबन राजेपुर थाना को अलर्ट करते हुए नाकेबंदी कर सघन वाहन जांच करने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में मधुबन थाना क्षेत्र के पुंदर वाजिदपुर पंचायत भवन के पास मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उनके पास से जाली नोट बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर एक अन्य कारोबारी के घर भी छापेमारी कर जाली नोट बरामद किया गया। बरामद नोटों में 100 रुपये और 200 रुपये के जाली नोट शामिल हैं। मामले को लेकर मधुबन थाना में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जाली नोटों का कारोबार करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इस संदर्भ में प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री राज ने आज अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सुनिए। मधुबन थाना में 18/6/23 को गुप्त सूचना मिली कि जाली नोट कारोबारी राजेपुर से जाली नोट लेकर मधुबन बाजार की ओर आ रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही नाकाबंदी किया गया और वाहन जांच का निर्देश दिया गया। जांच के क्रम में पुंदर बाजिदपुर पंचायत भवन के पास मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार को गिरफ्तार किया गया। उनकी तलाशी ली गई और उनके पास से जाली नोट बरामद किया गया और उन दोनों व्यक्तियों के निशानदेही पर तीसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भी जाली नोट बरामद किया गया है। 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें हुई है। 2 व्यक्ति नीरज कुमार और अरुण कुमार सिंह, इन लोग का आपराधिक इतिहास है और इन लोगों के पास से कुल 13,800 रुपया जाली नोट बरामद हुआ है। नहीं, ये लोग पूछताछ से पता चला कि नेपाल के रास्ते ये लोग मंगवा रहे थे और यहाँ खपा रहे थे उसी में। अपराध के खिलाफ मोतिहारी पुलिस इन दिनों बेहद सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने 5 घंटों के अंदर एक पिकअप वैन के लूट कांड का उद्भेदन कर दिया। गौरतलब है कि सलेमपुर बाजार के समीप मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों द्वारा शादी समारोह से लौट रहे म्यूजिकल ग्रुप के नाच पार्टी के साथ मारपीट कर उनके पिकअप गाड़ी को लूट लिया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ी दयाल के नेतृत्व में राजेपुर थाना द्वारा सघन छापेमारी की गई, जिसमें लूट किए गए पिकअप की बरामदगी कर ली गई। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति राजेपुर थाना क्षेत्र का ही छोटन कुमार बताया गया है। सलेमपुर बाजार चौक के पास दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति एक म्यूजिकल ग्रुप पार्टी का पिकअप गाड़ी को छीन लिया था। उसका त्वरित गति से उद्भेदन करते हुए महज 5 घंटे में लूटी गई पिकअप को बरामद कर लिया गया और उससे संबंधित जो व्यक्ति था अपराधी छोटन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। और बाकी जो इसमें 2 और अन्य हैं उसकी छापेमारी की जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी पूर्वी चंपारण में आज किसान लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद राधा मोहन सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती कृषकों की आमदनी बढ़ाने में उत्कृष्ट व महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में 27% लागत में बचत होती है एवं 52% उत्पादन में वृद्धि होती है। उन्होंने औषधीय पौधों के उत्पादन पर जोर दिया और मौजूद अधिकारियों को बाजार उपलब्ध कराने की बात कही। राज्यपाल के मोतिहारी आगमन को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के लोग चुस्त दुरुस्त दिखे। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है। इस मौके को देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। इस कड़ी में चंपारण में भी उनका जन्मदिन खास अंदाज में मनाया गया। जिले के ऐतिहासिक बंजरिया पंडाल में आज सैकड़ों
कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर उनके चित्र के सामने केक काटा और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय और वरिष्ठ नेता शैलेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में राहुल गांधी जिंदाबाद व कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए। मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय और शैलेंद्र शुक्ल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम लोग मोतिहारी कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन और कांग्रेस में आस्था रखने वाले सभी कांग्रेस मंडली के लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन में सभी लोग शिरकत हुए हैं, केक काटे हैं और उनकी लंबी उम्र की उज्जवल भविष्य का, उनके आगे के राजनीतिक उज्जवल भविष्य के लिए सब लोगों ने शुभकामना की है और सब लोगों ने अभिनंदन किया है हमारे नेता राहुल गांधी जी। इस जिला के वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने केक काट कर और राहुल जी की दीर्घायु होने की कामना की है और यह जिस तरह राहुल जी ने इस देश को एक स्लोगन देकर इस देश में नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो कार्यक्रम शुरू की है, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि आने वाला दिन कांग्रेस जनों का है और इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द का है, देश की एकता अखंडता के लिए है, देश के संविधान बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र बचाने के लिए है और निश्चित तौर पर 2024 में लोगों की सोच बदली है। राहुल गांधी के जन्मदिन को आज पूर्वी चंपारण युवा कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने ही अंदाज में मनाया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बिट्टू यादव के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी के जन्मदिन लिखे शुभकामना वाले मिट्टी के सुराही को लोगों के बीच बांटा गया, साथ ही राहगीरों को शरबत भी पिलाई गई। मौके पर पूर्वी चंपारण युवा कांग्रेस के नेता बिट्टू यादव ने कहा कि जिला में भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसी को देखते हुए राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर इस भीषण गर्मी और जानलेवा धूप में लोगों को शरबत पिलाकर उन्हें राहत दिलाने का काम कर रहे हैं। आज पूर्वी चंपारण में काफ़ी तापमान बढ़ा हुआ है, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। इसके देखते हुए अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे हमने विचार किया कि हमारे नेता गरीबों गुरबों और सामाजिक लोगों के लोकप्रिय हैं, जनता के लोकप्रिय हैं, जनता के हित में सोचते हैं। तो हमने आज विचार किया युवा कांग्रेस पूर्वी चंपारण के साथियों द्वारा कि हम लोग शहर के विभिन्न चौकों पर जाकर और एक कड़ी धूप में जो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा है, इसमें हम लोग शरबत घोरकर और सभी चौकों पर पिलाने का काम करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। इस कड़ी में रविवार की देर शाम मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी के आवास परिसर में राजद नेता देवा गुप्ता के नेतृत्व में एक अभिनंदन सह मिलन समारोह आयोजित किया गया। मौके पर पूर्वी चंपारण जिला राजद के नए जिला अध्यक्ष कल्याणपुर विधायक मनोज यादव का भव्य स्वागत किया गया। खबर के मुताबिक समारोह के संयोजक राजद नेता देवा गुप्ता ने मोतिहारी में भाजपा के सैकड़ों नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव के समक्ष राजद की सदस्यता दिलाई। राजद में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से भाजपा युवा नेता सह जिला संगठन के मीडिया प्रभारी आतिश आनंद उर्फ दुर्गा जी, दर्जनों वार्ड पार्षद, दर्जनों पंचायत समिति सदस्य एवं सैकड़ों की संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता शामिल थे, बताया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कानून मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि युवाओं को रोजगार के नाम पर भाजपा एक फैक्ट्री भी बिहार में नहीं लगवाई है और झूठे वादों से लोगों को ठग रही है। वहीं राजद जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि बीजेपी मतलब बड़का झूठ पार्टी।
नरकटियागंज प्रखंड के सभागार भवन में डीआरसीसी की ओर से सोमवार को बिहार सरकार की आर्थिक हल युवाओं के बल योजना के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से मुखिया पंचायत सचिव के साथ एक बैठक की गई। बैठक के दौरान सरकार की ओर से संचालित योजना के तहत युवा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य पर बल दिया गया। इस दौरान डीआरसीसी बेतिया के सहायक प्रबंधक रामबाबू दास ने बताया कि मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना के तहत पहला योजना आर्थिक हल युवाओं के बल है। इसके तहत डीआरसीसी के द्वारा 3 योजनाएं संचालित होती हैं, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता एवं कुशल उद्यमी योजना शामिल है। मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्णा कुमारी, डीआरसीसी सिंगल विंडो ऑपरेटर हंसराज, मुखिया संघ के उपाध्यक्ष अभिजीत दुबे आदि शामिल थे। 2023 सफरे हज को जाने वालों का सिलसिला जारी है। इसके तहत पूर्वी चंपारण के फेनहारा से हज यात्रियों का एक काफिला सोमवार को रवाना हुआ, जिसमें फेनहारा के अलग अलग गांवों से 20 हज यात्री शामिल हैं। अपनी रवानगी से पहले सभी हज यात्री फेनहारा के मदरसा अंजुमन इस्लामिया में एकत्रित हुए। इस दौरान कारी अतिउल्लाह ने मौजूद लोगों को बताया कि खुशनसीब वह लोग हैं जो अल्लाह के घर हज के लिए मक्का और मदीना रवाना हो रहे हैं। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष राणा रंजीत सिंह ने हज पर जा रहे सभी यात्रियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मौके पर दुआ में युवा नेता अमजद कलीम चंपारणी सहित हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें तुरंत देखने के लिए एसटीवी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें।